वुज़ू के मेरे अज़ीज़ान ज़ी वक़ार कुरान मजीद की आया मुक़द्दसा के मुताबिक जो फ़राइज़ हैं वो कितने बने? पहला, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो। दूसरा, व अयदियकुम इलल मराफ़िक, हाथों को कोहनियों तक। तीसरा, वमसहू बिरूसिकुम, अपने सरों का मसा करो। चौथा, व अर्जुलकुम इलल काबैन, अपने पाँव को टखनों तक धो लो। दोस्तान ज़ी वक़ार, पहला फ़र्ज़ है वज़ू का मुंह धोना, पेशानी के शुरू होने से लेकर। आप सारे लोग ज़रा अपना सीधा हाथ यहाँ अपनी पेशानी पे लगाएं। ये जो बाल है ना, बाल जहाँ से आपके बाल शुरू हो रहे हैं, इसे कहा जाता है पेशानी के शुरू होने से लेकर थोड़ी तक, कान की एक लो से लेके कान के दूसरे कान की लो तक, ये शरई तौर पे करार दिया जाता है चेहरा। लिहाजा जब कहा जाएगा कि वुज़ू के अंदर मुंह धोया जा रहा है, तो मुंह धोने से मुराद यानी फ़र्ज़ अदा करने से मुराद क्या होगा कि आप चुल्लू में पानी लें, हथेलियों में पानी लें और उनको यूं चेहरे पे डाल के इस तरह फैलाएं हाथों के साथ। छट्टा इस तरह नहीं मारना कि वो सामने वाले पे भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, ये नहीं। यानी आप पानी लें और उसको यूं चेहरे पे लाएं और फिर उसको हाथों के साथ यूं फैलाएं कि आपके जो सर के बाल जहाँ से शुरू हो रहे हैं ना, माथा ख़त्म हो रहा है और बाल शुरू हो रहे हैं, वहाँ से लेकर दोनों कानों की लौ तक तर हो जाए और नीचे ठोड़ी तक जो है वो सारे का सारा चेहरा धुल जाए। एक बार धोना फ़र्ज़ और 3 बार धोना जो है ये सुन्नत है। अगर कोई शख्स एक बार भी नहीं धोता, भूल जाता है, तो उसका वज़ू सिरे से हुआ ही नहीं। लेकिन अगर 3 बार धो लेता है तो हुज़ूर ने सनद अता फरमाया जो 3 बार आज़ाए वज़ू को धोता है वो मेरे और मुझसे पहले अम्बिया के तरीके पर है। लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हमारे असातिज़ा फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की कदर करनी चाहिए, इनको ज़ाय होने से बचाना चाहिए। यहाँ एक बारीक मसला बयान कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके बाल उगते ही नहीं, बाल आए ही नहीं। तो फरमाया जहाँ तक आदतन बाल होते हैं, यानी इंसान का जो स्ट्रक्चर है बिलउमूम जहाँ बाल उगते हैं, अगर किसी शख्स के बाल नहीं हैं या बाल उगे हैं और वो झड़ गए हैं, तो उसके मुतालिक हुक्म शरअ यही होगा कि जहाँ तक दीगर लोगों का आदत के एतबार से बाल होते हैं वहाँ तक वो धो ले, उसका शरई हुक्म पूरा हो जाएगा। चेहरा धोते हुए अब 2 किस्म के लोग होते हैं मोमिन। एक वो जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाढ़ियों की शरफ़ से बख्शा होता है, एज़ाज़ से बख्शा होता है, हुज़ूर की सुन्नत उनके चेहरों पे होती है। और एक वो कि जो क्लीन शेव होते हैं। अब ज़ाहिर है कि जो क्लीन शेव है वो तो जब पानी बहाएगा और थोड़ा सा भी तवज्जो करेगा तो वो सारे का सारा चेहरा जो है वो धुल जाएगा। लेकिन जो दाढ़ी वाले अहबाब हैं इनके लिए थोड़ी मुशक्क़त भी होती है, और ये परेशान ना हो, मुशक्क़त पे इनाम मिलता है। तो मुशक्क़त आप करें ना, तो मुशक्क़त आप करेंगे तो इस पर इंशाअल्लाह अजर भी ज़्यादा होगा। बल्कि इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं जिस बंदे के चेहरे पे सुच्ची दाढ़ी हो ना, सुच्ची दाढ़ी से मुराद ये ऐसा बंदा कि जिसने दाढ़ी शरीफ कटवाई ही नहीं। फरमाया मैं तजर्बा है मेरा कि उसके पास कोढ़ का मरीज़ ले आओ और वो अपनी बाल दाढ़ी को जो है ना वज़ू करके उस पानी में से एक प्याला मस करके दे दे। फरमाया कोढ़ के मरीज़ को सुच्ची दाढ़ी वाले के दाढ़ी के साथ मस हुआ पानी पिला दो, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। कोढ़ के मरीज़ को ये दाढ़ी शरीफ की इतनी बरकतें हैं। और मैंने यहाँ तक भी कुछ साइंसी किताबों में पढ़ा है कि दाढ़ी शरीफ रखने से इंसान के अंदर क़ुव्वत एतमादी पैदा होती है, एतमादी क़ुव्वत पैदा हो जाती है, और भी बहुत सारी हिकमतें हैं। तो फरमाया कि दाढ़ी के बाल हों और घने हों। देखिए ना, एक बंदा वो है कि जिसने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, एक वो है जिसने दाढ़ी शरीफ रखी है। अब जिन लोगों ने दाढ़ी शरीफ रखी है उनकी भी फिर आगे 2 किस्में बन जाती हैं। एक वो कि जिनकी दाढ़ी शरीफ बहुत घनी होती है, और एक वो कि जिनकी दाढ़ी शरीफ के बाल घने नहीं होते, दाढ़ी शरीफ के बाल हल्के होते हैं। तो फरमाया ऐसा बंदा, उसके लिए हुक्म शरअ क्या होगा? उसके लिए फरमाया हुक्म शरअ ये होगा कि दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो फरमाया जिल्द का धोना फ़र्ज़ है। जैसे आप देख रहे हैं मेरी दाढ़ी शरीफ इतनी घनी नहीं है, पतली है। बाज़ लोगों की बहुत घनी होती है कि वो शायद कंघा भी फेरना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बंदा कि जिसकी दाढ़ी शरीफ बहुत घनी है, उसके लिए हुक्म शरअ ये है कि वो सिर्फ बाल धो ले, यानी जब चेहरा धोए तो चेहरे के साथ जो है वो बालों को धो ले। लेकिन ऐसा बंदा कि जिसकी दाढ़ी शरीफ पतली है, हल्की है,
फरमाया उसके लिए लाजिम है कि वो चेहरे की जिल्द को भी धोए। उसका तरीक़ाकार क्या होगा? उसका तरीक़ाकार ये होगा मेरे अजीज़ों कि जब वो वज़ू करे, चेहरा धो के फिर चुल्लू में पानी लेके इस तरह करके अच्छे तरीके से दाढ़ी के साथ यूँ मस कर दे, फिर इधर से ले और इस तरफ मस कर ले, और फिर यूँ खिलाल 4 उंगलियों के साथ इस तरह जो है वो दाढ़ी शरीफ में खिलाल करे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बल्कि हमारे शेख गिरामी हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक बंदा आया, उसके यहाँ बिल्कुल दाने निकल आए बहुत ज़्यादा। तो आपने फरमाया बेलिया तुम्हें लगता है नमाज़ पढ़ना है, वज़ू करना है, तो खिलाल नहीं करता। जे तू खिलाल करता होंदा तो अल्लाह ताला ने तेरी दाढ़ी ते दाने नहीं से निकलन देने। तो आपने फरमाया आप मेरे साथ वादा करके जब भी वज़ू करेगा दाढ़ी के अंदर खिलाल ज़रूर करेगा। यूँ फरमाया किसी डॉक्टर की दवाई की हाजत नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खिलाल की बरकत से तेरे चेहरे के मौके ख़त्म फरमा देगा। और वो हो गए, तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। तो फरमाया दाढ़ी अगर घनी है तो फरमाया जिल्द धोना लाजिम नहीं, सिर्फ बाल धो ले। और अगर दाढ़ी के बाल पतले हों, घनी ना हो, तो फरमाया फिर जिल्द जो है वो चेहरे की धोना लाजिम है। इसी तरह फरमाया रुखसार, ये गाल जो होते हैं, और कान, इनके दरमियान जिसे कन पट्टी कहा जाता है, ये जगह फरमाया कन पट्टी का धोना भी फ़र्ज़ है। अगर बाल घने हैं तो फिर हुक्म यही होगा कि वो जैसे बकिया दाढ़ी शरीफ को धोते हुए बाल धो लिए थे उसने, इसी तरह वो बालों को धो ले। और अगर बाल घने नहीं हैं तो कन पट्टी की जो जिल्द है उसको भी अच्छे तरीके से। लेकिन एक यहाँ चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, मैंने कल भी एक दोस्त को यहाँ नीचे वज़ू करते देखा था, वो नलका खोल के यूँ करके ना एन थले करके तोड़े हुए सन। ये ज़ायद है काम, ये असराफ़ है, ये खिलाफ सुन्नत है, और हो सकता है कि कल क़यामत के दिन इस पर गिरफ्त भी हो जाए। फरमाया नथ जो है ना, नथ औरतें नाक में सुराख करवाती हैं कोका पहनने के लिए। तो फरमाया वो अगर सुराख उसका खुला है, जैसे ये मसला है दाढ़ी शरीफ वाला, बाल घने हैं या पतले हैं, तो फरमाया नथ का सुराख अगर बंद ना हो, खुला हो, तो फरमाया उसमें पानी बहाना फ़र्ज़ है। यानी जब आप इस्तिंशाक कर रहे हो तो उसमें फिर यूँ करके इस तरह करके पानी जो है वो उसमें बहाना ज़रूरी है। और अगर तंग हो तो फिर क्या करे? अगर सुराख खुला है तो फिर उसमें पानी बहाए बाकायदा तौर पे कोशिश करके। और अगर नथ का सुराख जो है वो पतला हो गया है, तंग हो गया है, तो फरमाया ऐसी सूरत में पानी डालते हुए वो जो कोका डाल रखे है ना नाक में, औरत ने, खातून ने, हमारी बहन ने, उसको वो हरकत दे दे, यूँ थोड़ी सी हरकत दे दे, ताकि पानी के जो असरात हैं वो अंदर तक, सुराख तक चले जाएं। आप जब वज़ू करते हैं, हमारे यहाँ तो अब भी रिवाज है, सुरमा मैं लगाता हूँ, आप भी लगाया करें। सुरमा लगाने से इंसान का हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि सुरमा जब लगाते हैं ना, सुबह उठते हैं तो वो यहाँ नाक के करीब करीब वो जमा हो जाता है। इसी तरह आप मोटरसाइकिल पे सफ़र करके आए ना लंबा चौड़ा, तो वो आँखों के ख़ुदकार जो हिफाजत अल्लाह ताला ने निज़ाम कायम कर रखा है आँखों की हिफाजत का, वो ख़ुद ब खुद सारी मिट्टी एक साइड पे आँखों के करीब जमा हो जाती है। तो फरमाया उन पे पानी बहाना फ़र्ज़ है। जब चेहरा धोए तो अच्छे तरीके से उनको बहा दे। लेकिन सुरमा जो है ना, सुरमा, इस पे पानी बहाया और उसके असरात ख़त्म ना हुए चेहरे से, तो फरमाया ऐसी सूरत में उसका वज़ू हो जाएगा। अगर रोड की मिट्टी है, ऐसी सूरत में उस पर पानी बहाना और उसको साफ़ करना फ़र्ज़ है। लेकिन अगर सुरमा इस्तेमाल कर रखा है उसने और उसके कुछ असरात यहाँ नाक के करीब जमा हो गए हैं, तो उनको हर सूरत उतारना फ़र्ज़ नहीं। उतार ले तो ये बेहतर है, गलती से रह जाएं तो फरमाया वज़ू हो जाएगा, नमाज पढ़ ली, नमाज भी हो जाएगी, दोहराने की भी आदत नहीं उसे। दूसरा फ़र्ज़ है मेरे अजीज़ों, हाथों का कोहनियों समेत धोना। इसमें एक शरई मसला ये बयान कर रहे हैं, फरमाया अगर कोहनियों से लेकर नाखूनों तक, कोहनी से लेके बोलिए नाखूनों तक, कोई जगह ज़र्रा बराबर भी खुश्क रह गई, ये बड़ा हसास मसला है वज़ू करते हुए। दूसरा फ़र्ज़ फरमाया कोहनियों से लेके उंगलियों के नाखूनों तक वज़ू करते हुए कोई जगह ज़र्रा बराबर भी खाली रह गई धुलने से, तो फरमाया इससे वज़ू नहीं होगा, इससे वज़ू
नहीं होगा। ये बड़ा अहम मसला है। लिहाजा जब वज़ू करने बैठे हैं तो पूरे एहतियात के साथ यूँ पानी लें और उनको अच्छे तरीके से हाथ के साथ लिपड़ भी दें थोड़ा सा ऐसे करके, ताकि कोई चीज़ जो है वो कोई उज़्व कोई हिस्सा खाली ना रह जाए। फरमाया हर किस्म के जायज़ और नाजायज़ गहने, इसी तरह छल्ले, अंगूठियाँ और कंगन, कांच, ये जो चूड़ियाँ पहनते हैं ख़वातीन हमारी वगैरह जो पहन रखी हैं, फरमाया रेशम के लच्छे और ये बकिया जितनी चीज़ें हैं, धागे हो गए, कड़े हो गए, कंगन हो गए, चूड़ियाँ हो गई, ये अगर इतनी तंग हों, इतनी टाइट हों कि जब वज़ू करे हमारी खातून बहन तो पानी नीचे ना जाए, उसके असरात नीचे ना जाएं, तो फरमाया फिर इनको उतार कर धोना जो है वो फ़र्ज़ है। लेकिन अगर वो ढीले हैं तो ऐसी सूरत में फरमाया फिर उनका हिलाना ज़रूरी है। जब वज़ू करे तो हिलाए। मर्द हज़रात अंगूठियाँ पहनते हैं, वैसे अंगूठी के हवाले से ये फतवा सुन लें, एक अंगूठी 4.5 माशे की, इससे ज़्यादा नहीं। मर्द के लिए सिर्फ इतनी ही जायज़ है और वो चांदी की हो, लोहे की या दीगर किसी आलात की नहीं, सिर्फ चांदी की एक अंगूठी 4.5 माशे की, इससे ज़्यादा अगर पहनेगा तो वो शरीयत के मुताबिक हराम करेगा। तो अंगूठी पहन रखी है, अगर ढीली है तो आप वज़ू करते हुए क्या करेंगे, उसे हरकत देंगे ताकि वज़ू का पानी जो है वो बिल्कुल अंदर तक चला जाए। और अगर टाइट है तो फिर उसको उतारना ज़रूरी होगा, उतारे बगैर वज़ू नहीं होगा। बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके 5 उंगलियों के साथ एक छठी उंगली भी होती है। हमारे उलमा देखें, कुर्बान जाएं, कितनी मेहनत की, यानी उन्होंने जो भी मसला पेश आ सकता है उसका तसव्वुर बनाया कि ऐसे हो सकता है, फिर उस मसले का तसव्वुरी खाका बना के फिर उसका हाल भी कुरान और सुन्नत की सूरत में बयान किया। फरमाया 5 उंगलियों के बजाय साथ एक छठी भी आ जाए, अब क्या हुक्म होगा? फरमाया सब का धोना फ़र्ज़ है। तीसरा मेरे अजीज़ फ़र्ज़ है सर का मसा करना। सर का मसा कितना किया जाएगा? खुलासा कलाम बिल्कुल ये समझ लें, बेहतर और अफजल तरीका तो ये है, आप इधर आए, बिस्मिल्लाह। बेहतर और अफजल तरीका तो मेरे अजीज़ों ये है कि जब आप सर का मसा करने लगें तो ये देख लें, मेरा हाथ बिल्कुल इस तरह कर लें आप सारे लोग। सुन्नत तरीका और अच्छा तरीन अमल जिसमें नक्स की गुंजाइश ही कोई नहीं। मैं माजरत खां हूँ आपसे कि मैंने वो दस्तार उतार दी है। हमारे मशाइख फरमाया करते थे किसी सूरत भी सर से पगड़ी नहीं उतारनी चाहिए। आप चूँकि शरी मसला बयान कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने उतारी है। ये हाथ है, अंगूठा अलग है, ये जो शहादत वाली उंगली है इसको अलग कर लें। ये 3 उंगलियां जो इकट्ठी कर लें सारे लोग। मैं ऐनक पहन लमा ताकि मैं नज़र भी आ जाना। ये 3 उंगलियां अलग हो गई, शहादत की उंगली अलग हो गई और ये अंगूठा अलग हो गया। अब चेहरे से ऊपर आपने सर का मसा करना है और यहाँ से बालों से आप शुरू करेंगे। 3 उंगलियों को, शहादत की उंगली नहीं लगाएंगे, अंगूठा नहीं लगाएंगे, ये आप 3 उंगलियों के साथ सर से मसा शुरू करेंगे पीछे की जानिब, चलते जाएं ऐसे। ये देखें, ये यहाँ तक आधा सर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे करके बस छोड़ दें। अब ये शहादत की उंगली अभी तक आपने टच नहीं की, क्योंकि शरई मसला ये है कि जब किसी एक बार हाथ को तर करके किसी उज़्व का मसा कर लिया जाए तो फिर वो दूसरे किसी और मकाम पे मसा करने के काबिल है। यानी मिसाल के तौर पे आपने एक हाथ तर किया और आपने कोई पट्टी बांध रखी है, उस पर मसा कर लिया, अब आप उस मुस्तामल हाथ से दोबारा सर का मसा नहीं कर सकते। अब शहादत की उंगली जो है वो आप कान में दाखिल करेंगे और यूं करके अच्छे तरीके से कान का मसा करेंगे। फिर यहाँ से अंदर से घुमाकर यूं ऐसे कान के ऊपर तक आ गया। अभी तक आपने अंगूठा टच नहीं किया, नहीं ना किया। अब अंगूठे से आप कान की पिछली साइड पे मसा करेंगे। बेशक करके देख लें, बल्कि अभी करके देख लें, अच्छा है, तजुर्बा हो जाएगा। अंगूठे से जो आपने अभी तक टच नहीं किया था, इस्तेमाल नहीं किया था, आप अंगूठे से अपने कान की पिछली साइड पे मसा करेंगे। कर लिया आपने। अब मेरे अजीजों देखो, आपने 3 उंगलियां भी टच कर ली और तली भी मस हो गई आपकी। जब आप यूं लेके गए ना तो 3 उंगलियां और तली आपकी मस हो गई, लेकिन शहादत की उंगली और अंगूठा अभी तक मस नहीं हुआ था। वो शहादत की उंगली से आपने कान के अंदर मसा किया।
अंगूठे से आपने कान की पिछली साइड पे मसा किया। अब कानून भी पूरा हो रहा है कि जो चीज़ आपने एक बार जहाँ से मसा किया है उससे आप दूसरे मकाम पे मसा नहीं कर रहे, हर चीज़ को अलग-अलग मसा कर रहे हैं। अब हाथ का जो पिछला हिस्सा है ना, उससे आप अपनी गर्दन पे मसा करेंगे। बाज़ लोगों को देखे अब ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे मसा नहीं होगा। ये कानून शरीयत के खिलाफ है कि आप हाथ के सीधी हथेली से पहले सर पे मसा कर चुके हैं, अगर आप इस पे गर्दन का मसा करते हैं तो मसा नहीं होगा। ये खिलाफ सुन्नत है और खिलाफ शरीयत है। उल्टे हाथ से आप गर्दन का मसा करेंगे। और इसमें एक शरई नुक्ता ये समझ लें, मैंने असातिज़ा किराम से सुना है, फरमाया ये भी असराफ है। असराफ ये नहीं ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, कि आपको जब हुक्म फरमाया गया शरीयत मुताहरा में कि आपने गर्दन के पिछले हिस्से में मसा करना है तो आप उसे आगे ना लेके आएँ, यूं करके आगे ना लाएं। फरमाया ये खिलाफ शरीयत है, खिलाफ सुन्नत है। क्या है? सुभान अल्लाह। रोज़ा दी हालत च बंदा ज़्यादा बोल बोल के भी थक जाता ना, तो एक बोलन वाले बंदे वास्ते जी सुभान अल्लाह ना, ये तो ये कह लो कि ये पेट्रोल और तेल का कम कर दिए। अल्लाह। अच्छा जी, चौथा फ़र्ज आ गया मेरे अजीज़ों, वो क्या है? बोलिए। पाँव को गिट्टों तक धोना। अब ये जो पाँव में छल्ले लोग पहन लेते हैं ना, वो लोहे के, अव्वलन तो मर्द के लिए जायज़ नहीं है, नहीं पहनने चाहिए। घड़ी भी जो है ना वो दूसरी पहननी चाहिए, जैसे ये चमड़े वाली है, ये यही पहननी चाहिए, बचना चाहिए इस तरह की चीज़ों से। तो फरमाया पाँव के हवाले से छल्ले और गहनों का वही हुक्म है। ख़वातीन जो गहने पहनती हैं ना, छल्ले पहनती हैं, तो फरमाया छल्ले और गहनों का वही हुक्म है जो ऊपर बयान किया गया है, चूड़ियों के हवाले से, अंगूठी के हवाले से, छल्लों के हवाले से, कि अगर किसी खातून ने पहन रखे हैं और वो वज़ू कर रही है तो वज़ू करते हुए वो अपने छल्लों को हरकत दे ले, गहनों को हरकत दे ले, ताकि वज़ू का पानी जो है वहाँ तक पहुँच जाए। एक सूरत ये बयान कर रहे हैं, फरमाते बाज़ लोग किसी बीमारी की वजह से, अक्सर आपने देखा होगा कि बीमार लोग कुछ दम करवाते हैं, वो धागे तो वो पाँव पे, अंगूठे पे बांधते हैं या बड़ी उंगली पे बांधते हैं। बाज़ औक़ात वो इतना टाइट करके बांध दिया जाता है कि वो मांस के अंदर खुप जाता है। ये सूरत बयान कर रहे हैं। फरमाया बाज़ लोग किसी बीमारी की वजह से पाँव के अंगूठों में इस कदर खींच कर धागा बांध देते हैं कि पानी का बहना तो दरकिनार, धागे के नीचे तर भी नहीं होता। यानी एक तो ये है ना कि पानी आपने बहाया और जिस्म से बह गया, इतना खींच के धागा बांधा होता है कि धागे के नीचे जो जगह होती है पाँव के अंदर या अंगूठे या उंगली में, फरमाया वो तर भी नहीं होती। तो फरमाया इसका क्या हुक्म होगा? फरमाया इससे बचना लाजिम है, इस सूरत में वज़ू नहीं होता। ये वही हुक्म है जो अंगूठी का हुक्म है। इसी तरह ये जो उंगलियां होती हैं पाँव की और पाँव की करवटें, ये बाहर वाली साइड, अंदर वाली साइड, गिट्टे हैं तो गिट्टों के पीछे एक मुकाम होता है जिसे पट्ठे कहा जाता है। अक्सर लोग जब वज़ू करते हैं तो बाहर वाली साइड उनकी खुश्क रह जाती है गिट्टे के साथ, और फिर पिछली साइड के जो पट्ठे होते हैं ये खुश्क रह जाते हैं। फरमाया इसका भी लिहाज करना ज़रूरी है। अगर उंगलियों के दरमियान जो जगह है खुश्क रह जाती है, बाहर वाली साइड खुश्क रह जाती है, अंदर वाली को साइड या गिट्टों के पीछे जो पट्ठे हैं, फरमाया अगर वो खुश्क रह जाते हैं तो ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होगा, वज़ू करना दोबारा लाजिम होगा। एक शरई मसला ये भी बयान कर रहे हैं। फरमाया जिस्म यानी पाँव के अंदर बाज़ औक़ात जूती इंसान पहनता है सख्त होती है, वो छाले बना देती है। तो फरमाया किसी जगह छाला निकला और वो सूख गया, चंडी की सूरत इख्तियार कर गया, लेकिन वो जो चंडी है ना वो अब जिस्म के साथ मौजूद है, उतरी नहीं अभी तक। ये सूरत बयान कर रहे हैं। फरमाया किसी जगह छाला था और वो सूख गया मगर उसकी खाल जुदा हुई, वो जो चंडी ऊपर बनी हुई है, अब वो ज़ाहिर है कि वो सूख गई है, जिस्म का हिस्सा नहीं, मुर्दार हो गई, वो मुर्दा हो गई, जिस्म का हिस्सा नहीं, लेकिन है तो साथ मौजूद। तो फरमाया इसमें शरई हुक्म ये है कि उस चंडी को हर सूरत उतार के फेंकना और फिर उस जगह पे पानी बहाना ज़रूरी नहीं। यानी ये खाम खा की अपने आप को तकलीफ़ देना है, खाम खा की अपने आप को अजियत देना है, चंडी उतार के फेंकना ज़रूरी नहीं। आप उसी चंडी के ऊपर ही पानी बहा दें, वही आपके लिए वज़ू में काफ़ी हो जाएगा।
और ये भी आगे मसला बयान कर दिया शेख इसकी कि फरमाया आपने वज़ू किया, चंडी के ऊपर ही आपने पानी बहा दिया, वज़ू करके आप मस्जिद में आए, आपने आके नमाज की नीयत बांध ली, दौरान नमाज आपको एहसास हुआ कि वो चंडी उतर गई है, फरमाया इससे आपका वज़ू नहीं टूटेगा, आपका वज़ू भी दुरुस्त है, आपकी नमाज भी दुरुस्त है। मछली का सिन्ने होते हैं, जब मछली वो यानी उसका मुंह काटा जाता है ना, तो फिर वो मछली फ़रोश जो होते हैं वो एक कील वाला बुरश होता है, उसको मारते हैं यूं करके, तो वो गोल गोल उनको कहा जाता है सिन्ना। अब एक बंदा मछलियों का काम करता है या मछली ख़रीदता है तो वो बड़े चिड़े होते हैं, वो चिमड़ जाते हैं हाथों के साथ या जिस्म के साथ, तो उतरते ही नहीं। तो फरमाया मछली का सिन्ना आज़ाए वज़ू पर चिपका रह गया। वज़ू के आज़ा जो हैं, चेहरा, हाथ, सर, पाँव, आज़ाए वज़ू जो हैं उन पर चिपका रह गया। ऐसी सूरत में उसने वज़ू किया तो वज़ू ना होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि उस सिन्ने को उतार दे, फिर उसके बाद वज़ू करे। क्यों? इसलिए कि वो सिन्ना है और उसके अंदर ना लेस होती है थोड़ी थोड़ी, तो वो चिमड़ जाता है और वो अपने अंदर पानी दाखिल नहीं होने देता। तो फिर मैं पानी उसके नीचे से बहेगा नहीं, दाखिल नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में किया गया वज़ू कामिल नहीं होगा। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।